Hello students, this is the video of class 10th, the Spring Blossom textbook, lesson 5. This is the video of lesson 5's part 2. The lesson name is The Sneeze, written by Anton Chekhov. Till now we have studied in the previous video that there is a minor official Shervakov. He went to see the opera in an opera house, and accidentally he sneezed on the General Brizalov. He was the chief of highways, and several times Shervakov pardoned for the sneezing on him, and even the Brizalov, chief of the highways, pardoned him, and he said, "Never mind, need not to worry." Then also Shervakov was thinking several times in his mind that Brizalov has not pardoned him, and when he says this thing to his wife, and his wife also suggested to go and ask pardon to Mr. Brizalov. Now we shall continue the thing. After the advice of Shervakov's wife, he went to Mr. Brizalov. The following day, Shervakov shaved, wore his new uniform, and went to Brizalov's office to explain things to him. फॉलोइंग डे, अगले दिन शर्वाकोव ने शेविंग की अपनी, वोर हिज न्यू यूनिफॉर्म, अपनी नई ड्रेस पहनी, यूनिफॉर्म पहनी, एंड वेंट टू ब्रिजालॉफ्स ऑफिस, और ब्रिजालॉफ के ऑफिस में पहुंच गया. काहे के लिए? टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, वो चीज़ें बताने के लिए कि क्या हुआ था. इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम देयर वॉज अ लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर्स. जनरल के रूम में बहुत भीड़ थी. भीड़, क्राउड यानी भीड़, पिटिशनर यानी अपीलकर्ताओं की. सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज द जनरल. जनरल जो था वो रूम के सेंटर में, बड़े से रूम में बैठे हुए थे सेंटर में. हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, और जो पहले ही अपने रिसेप्शन से बातचीत करना चालू कर चुका था, यानी जो लोग आए थे उनकी सुनवाई उनने चालू कर दी थी. आफ्टर ही हैड इंटरोगेटेड सेवरल ऑफ द पिटिशनर, द जनरल रेज्ड हिज आइज टू शर्वाकोव. जब बहुत सारे पिटिशनर्स से, अपीलकर्ताओं से वो बातचीत कर चुके थे, इंटरोगेट करना यानी प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ चुके थे, तब जनरल रेज्ड हिज आइज टू शर्वाकोव, तो उन्होंने, जनरल ने अपनी आंखें उठाई शर्वाकोव की ओर. यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन. छोटा कर्मचारी बोलना चालू किया कि कल एट द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में, थिएटर में, इफ़ यू रिमेंबर, यदि आपको याद है, योर एक्सीलेंसी, महोदय जी, आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू, मैंने छींक दिया और दुर्घटनावश वो जो छींकने के बाद जो थूक निकलती है मुंह से, वो आपके ऊपर पहुंच गई. एक्सक्यूज़, मुझे क्षमा, और उसके बाद के शब्द जो हैं वो उसके गले में ही अटक गए. आप देखें, डैश 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 दिया हुआ है. यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, वॉट नॉनसेंस, वॉट कैन आई डू फॉर यू. तुम फिर से वही नॉनसेंस, बेकार की बातें चालू कर दिए हो. वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. शर्वाकोव टर्न्ड पेल, शर्वाकोव पीला पड़ गया. पेल यानी उसका कलर उड़ जाना. पेल यानी होता है पीला पड़ जाना. सामान्यतः पेल उस समय बोलते हैं जब कलर उड़ जाता है, रंग, चेहरे का रंग उड़ गया मतलब. ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से, शर्वाकोव ने खुद से ये बात कही. दैट मीन्स ही इज़ एंग्री,
जब वो मुझसे बात नहीं करेगा इसका मतलब है कि वह गुस्सा है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मुझे उन्हें पूरी बात बताना ही होगा। होल यानी संपूर्ण। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Servaikov stepped up to him and murmured. जब जनरल ने अपनी सभी लोगों के इंटरव्यू ले चुके थे, फिनिश्ड किया इंटरव्यू, लास्ट पिटिशनर को सुना, लास्ट अपीलकर्ता को सुना, एंड वॉज लीविंग, और जब वो जाने लगे, सर्वाइकॉफ स्टेप्ड अप, सर्वाइकॉफ उठा, कदम बढ़ाया उनकी ओर, टू हिम, एंड मरमर्ड, फिर मध्य आवाज में धीमे से बोला, योर एक्सीलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज ओनली आई कैन एश्योर यू फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। यदि मैंने कोई साहस किया है टू ट्रबल यू, आपको परेशान करने का, इट इज़ ओनली, वो सिर्फ इसलिए, आई कैन एश्योर यू, कि मैं आपको एश्योर कर सकूँ, पक्का कर सकूँ कि फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, जो भी हुआ है वो पश्चाताप की भावना से किया है। रिपेंटेंस यानी पश्चाताप। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज, मैंने जानबूझकर, पर्पजली यानी जानबूझकर आपके ऊपर नहीं छींका है। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, ये आपको महोदय को मालूम ही होना चाहिए। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर। जनरल को अब बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसके चेहरे पे फियरफुल फेस, डरावना और दुखदाई चेहरा जो उसने बना लिया, और डरावना चेहरा बनाया, और अपना चेहरा अपना हाथ निराशा में, डिस्पेयर यानी हाथ झटक दिया उसने निराशा में। यू आर सिंपली जोकिंग, यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सैड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ही सैड, ऐसा उन्होंने कहा, और वो दरवाजे के पीछे गायब हो गए। डिसअपियर होना यानी गायब हो जाना, दिखाई नहीं पड़ना, तो दरवाजे के पीछे चले गए तो वहाँ से दिखाई नहीं पड़े। ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट सर्वाइकॉफ, सर्वाइकॉफ सोचता है, अरे उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट देयर इज़ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, पर इसमें मजाक वाली कौन सी बात है, ये कोई जोक नहीं है, मजाक नहीं है। He is a general and he can't understand what a common man like me is going through. वो जनरल हैं, बड़े ऑफिशियर हैं, और वो नहीं समझ सकते कि मेरे जैसा कॉमन मैन, आम आदमी क्या सोचता है, या कॉमन मैन लाइक मी इज़ गोइंग थ्रू, क्या मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, ये वो नहीं समझ सकते। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मैन्स पार्डन अगेन, फिर वो थोड़ा निश्चय करता है कि अब मैं दोबारा से उनसे माफ़ी मांगने नहीं जाऊंगा। आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, अब मैं उन्हें पत्र लिखूंगा पर मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। तो ये बड़ी यानी थोड़ी हास्यास्पद सी बात हो जाती है कि छोटी सी चीज़ के लिए भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो परेशानी उस व्यक्ति को, खुद को तो परेशान किए हुए है, लेकिन साथ ही दूसरे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उस घटना से संबंधित हैं, वो भी बहुत परेशान होते हैं। अब देखिए सर्वाइकॉफ के माइंड में आ गया कि अब मैं उसे एक पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट है, सर्वाइकॉफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट एज ही वॉकड होमवर्ड। जब सर्वाइकॉफ घर की ओर जा रहा था तो वो जो विचार श्रृंखला थी, विचार श्रृंखला काय की कि मैं अब पत्र लिखूंगा वाली, उसके बारे में, या अपनी जो उसने छींक दिया था उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल, अब वो दिमाग में कि अब वो पत्र भी नहीं लिखेगा जनरल को। ही थॉट एंड थॉट, सोचा, बहुत सोचा, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट,
अब वो ये नहीं सोच पाया कि उसे क्या लिखना चाहिए। He decided to go back to generals the following day and explain everything in person. अब उसने फिर निर्णय लिया कि वो जनरल के पास जाएगा अगले दिन और फिर व्यक्तिगत रूप से उसे सारी चीज़ बताएगा। इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से। I came yesterday and troubled your excellency. मैं कल आया था और आपको परेशान किया था कल भी। महोदय जी, योर एक्सीलेंसी यानी सम्माननीय महोदय जी। ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड द जनरल, जैसे ही वो जनरल के सामने पहुंचा, मम्बल्ड यानी गिड़गिड़ाया वो। बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, मैं आपको परेशान कर रहा था, मैं आपके पास आया पर उसमें मजाक का कोई विचार नहीं था। नॉट द आइडिया ऑफ जोकिंग, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। एज योर एक्सीलेंसी रिमार्क, जैसा कि आपने रिमार्क किया था। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस बिकॉज वेन आई स्नीज्ड आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं आपसे क्षमा चाह रहा था, आपकी फॉरगिवनेस मुझे मिल जाए, क्षमा मिल जाए, मैं वो चाह रहा था। बिकॉज वेन आई स्नीड, क्योंकि जब मैंने छींका था, आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैंने तो सपना भी नहीं देखा था कि मैं मजाक करूँगा, हंसी करूँगा आपकी। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, मैं ऐसा करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, मजाक करने का मतलब है कि उस व्यक्ति के बारे में कोई भी रिस्पेक्ट यानी सम्मान नहीं दिखाना। गेट आउट रोड द जनरल, सडनली क्वैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, बाहर निकलो, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। रोड द जनरल, जनरल गुस्से में चिल्लाए, रोड यानी होता है दहाड़ना, तो उनकी आवाज़ इतनी तेज थी जैसे वो दहाड़ कर बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। सडनली क्वैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन फेस, अचानक से चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वॉट विस्पर्ड सर्वाइकॉफ, अपने आप से ही विस्पर्ड यानी फुसफुसा के बोला, क्या। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी जनरल सो एंग्री, अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था जनरल को इतने गुस्से में देखकर। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड सर्वाइकॉफ, अब इस घटना के बाद ऐसा लगा सर्वाइकॉफ के अंदर कोई चीज़ टूट गई है। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर, वह दरवाजे तक लड़खड़ा कर पहुंचा। स्टम्बल्ड यानी लड़खड़ाना, उसके हाथ पैर उसके काबू में नहीं थे। एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, और फिर वो सड़क पर बाहर निकल गया, अभी भी लड़खड़ाहट कंटिन्यू है। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उसको कुछ सुनाई दे रहा था। एंड ही क्राउल्ड अलोंग द पेवमेंट, और वो पेवमेंट पर जो पैदल रास्ता रहता है लोगों के चलने का, वहाँ पर से धीरे धीरे अपने घर पहुँचा। ही वॉकड होम मैकेनिकली, मशीनों की तरह उसके पैर घर की ओर चल पड़े थे। एंड वेन ही रीच्ड देयर, और जब वो घर पहुँचा, ही ले डाउन ऑन अ सोफ़ा, एक सोफ़े पर वो घर के सोफ़े पे लेट गया। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म उतारे बगैर। एंड डाइड, और मर गया। लगा ना आश्चर्य, एक छोटी सी घटना, उस घटना के बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोचना, इतना ज़्यादा उसको टेंशन ले लेना, व्यक्ति को उसकी जान से भी हाथ धोने के लिए मजबूर कर सकता है। तो द स्नीज जो स्टोरी है, बहुत पहले ये मैंने पढ़ी थी, डेथ ऑफ ए क्लर्क नाम से सेम स्टोरी पब्लिश की गई थी। अब आपके कोर्स में है द स्नीज, कहानी का टाइटल चेंज कर दिया गया है, लेकिन स्टोरी वही है। और स्टोरी क्या कह रही है कि एक छोटी सी बारीक सी घटना जो व्यक्ति को उसकी मौत तक पहुंचा सकती है। सो इट्स रियली वेरी
बहुत ही दुखद बात हुई कि उसने बात को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे ले लिया और सोचते रहा और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो कहानी आपको ये बताती है कि छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड पे ना लें और अपने दिमाग का, अपनी भावनाओं पर संतुलन रख के कार्य करें। तो ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई स्टोरी द स्नीज। थैंक यू। हैव अ गुड डे।